जून 2026 का महीना कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस महीने में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा। जैसे गुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में एक बार वो राशि बदलते हैं, और इस महीने की शुरुआत में 2 जून के दिन गुरु का राशि परिवर्तन होगा। गुरु बृहस्पति अभी तक आपके 10वें घर में बैठे हुए थे, मिथुन राशि में। अब 2 जून को ये कर्क राशि और आपके 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें घर का गुरु आपको विशेष रूप से लाभ देने वाला होगा, क्योंकि ये आपके केंद्र के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हैं। तो ये इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, धन लाभ देंगे, बिजनेस में ग्रोथ देंगे, और घर परिवार में भी आपके ये खुशियां लाने का काम करेंगे। तो ये गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। बाकी राहु आपके छठे घर में बैठे हैं, केतु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, और इन दोनों की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपके जो 12वां भाव है वहाँ केतु तो है ही, इसके अलावा अगर देखा जाए तो शनि आपके 7वें घर में है, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जिनका गोचर आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने का काम करेगा। 15 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, अभी तक आपके 9th हाउस में विराजमान है, और बुधदेव आपके 10th हाउस में ही हैं। इनका गोचर महीने के एंड में आपके 11वें घर में होगा। वहीं मंगल की बात की जाए तो 21 जून तक मंगल आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, और 21 जून को ये आपके नवम भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा, आपका करियर हो गया, बिजनेस हो गया, आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, आपके निजी जीवन हो गया, शिक्षा है, हर एक चीज के बारे में हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर की। तो देखिए, करियर के कारक जो है ना, हर एक कुंडली में कर्म के कारक शनि ही हैं, और शनि आपके 7th हाउस में बैठे हैं। अब इसको कहते हैं हम बिजनेस का भाव, पार्टनर का भाव, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप का बिजनेस हो या आपके जीवन साथी हो। तो यहाँ 7वें घर का शनि आपको औसत परिणाम देने का काम करेगा, लेकिन 7वें घर का स्वामी गुरु बृहस्पति 11वें घर में जाएगा। तो ये समय जो है ये आपके उन चीजों को प्राप्त करने का है जिनको प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत की, क्योंकि यहां गुरु की स्थिति सबसे अच्छी है। 11वें घर में बैठकर गुरु इच्छाओं की पूर्ति तो करेगा ही, बिजनेस को आगे लेकर जाने की इच्छा, बिजनेस में ग्रोथ की इच्छा, या आपके निजी जीवन को अच्छा बनाने की इच्छा, तो ये आपकी इच्छाओं की पूरी पूर्ति करेगा। मल्टीपल सोर्सेज आपको देगा इनकम के। सामाजिक जीवन में आपको सक्रिय बनाएगा। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 5वीं दृष्टि तो जा रही है यहां से आपके 3रे घर पर, तो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के चांस, विदेश यात्रा, छोटे ट्रेवल आपके लिए भी रहेंगे। और एक दृष्टि जा रही है इनकी 5वें घर पर, तो ये शेयर मार्केट के लिए अच्छे हैं, ये शिक्षा के लिए अच्छे हैं, ये संतान के लिए अच्छे हैं, और एक दृष्टि 7th हाउस पर है। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे कार्य देने का कार्य करेंगे, क्योंकि अपनी राशि पर दृष्टि, नवम दृष्टि जा रही है इनकी, जहां पर शनि बैठे हैं। तो इनकी जो दृष्टियां हैं ना वो अमृत के समान होती हैं। तो गुरु इसे पूरे महीने आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम केतु को देखें, 12वें घर में है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ी मुश्किल भी पैदा करेंगे। ये नौकरी में प्रेशर डाल सकते हैं आपके। राहु छठे में है, तो वहां आप परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे, सक्षम रहेंगे। परेशानियां आई और उनका आपने डटकर सामना किया। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस लॉर्ड 11th में है, उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, मुनाफा आपको अच्छा देंगे। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे तो उनका भी सामना कर पाएंगे। बिजनेस में हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिले, लेकिन बाद में आप चीजों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि बाकी ग्रह भी अपना काम करेंगे। अब जैसे मंगल अष्टम में बैठे हुए हैं 21 तारीख तक, अब अष्टम में है लेकिन अपनी राशि में है, तो एक तो परिवार के लिए अच्छे नहीं है, और दूसरा हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। वहीं शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। ये भी 8 तारीख को आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, तो दोनों की युति यहाँ हो जाएगी। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि धन के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं।
अब अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस पूरे महीने कन्या राशि के लोगों के लिए धन का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र का 11वें घर में आना आपको अधिक से अधिक धन लाभ कराने की कोशिश करेगा। मल्टीपल सोर्सेज आपके सामने होंगे, आप एक से ज्यादा स्रोत की तलाश कर पाएंगे इनकम के लिए, छोटी छोटी जगहों से कई सारा लाभ आपके प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ राहु भी आपके लिए सपोर्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ लोन लेने का, ऋण लेने का योग भी बना हुआ है, तो आपने अगर कहीं लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इस महीने आपको लोन वगैरह मिल सकता है, आपका ऋण आपको मिल सकता है, लेकिन उतना लें जितना आप चुका सकते हैं। देखिए, शुक्र जो है ना धन के स्वामी हैं, और ये आपके लिए कुछ ऐसे वित्तीय स्वतंत्रता के दरवाजे खोल सकते हैं जहां आपको पैसों की बचत करने और धन कमाने के अवसर प्रॉपर मात्रा में मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा ये समय है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस महीने जबरदस्त हैं, जैसे शुक्र का गोचर, गुरु का गोचर बहुत उत्तम है। सूर्यदेव 15 तारीख तक भाग्य भाव में है, उसके बाद आपके 10th हाउस में आ जाएंगे, और 10th हाउस में आकर 12वें का स्वामी 10th में आएगा तो विदेश से अच्छे लाभ के योग बनाएगा, और साथ में आपके लिए ट्रेवल का योग भी बनाएगा। अब रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, दोनों में ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि धन के स्वामी शुक्र 11वें भाव में, पार्टनर के बीच में अच्छा तालमेल, साथी के साथ रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे, अपने पार्टनर का विश्वास जीतने में सफल होंगे, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, आप एक दूसरे के व्यवहार से खुद को खुश कर पाएंगे, और प्रेम जीवन का मामले में भी अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि दूसरे घर का स्वामी शुक्र है, और शुक्र की स्थिति 11वें घर में 8 तारीख से, और 8वें से पहले 10वें में, तो ये दोनों ही स्थितियां अच्छी हैं पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंधों को मजबूत करने के लिए, परिवार को एकजुट करने के लिए। 5वें भाव के स्वामी होते हैं शनि। अब शनि तो 7वें घर में बैठे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि उन पर जा रही है, तो बहस होगी, अहंकार आएगा, लेकिन उन सबको दबा भी पाएंगे आप। बहस होगी तो उसको ठीक कर पाएंगे, ईगो आएगी तो उसको ठीक कर पाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो तनाव होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ तनाव नहीं होगा, तनाव होगा, लेकिन उन तनाव से भी आप दूर, उन तनाव को भी आप दूर कर पाएंगे। मंगल जो है ये 8वें घर में उपस्थित हैं, और उसके बाद 9वें में जाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत बहस भी होगी परिवार में, लेकिन उन चीजों को भी आप ठीक कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र अच्छी स्थिति में है। हेल्थ की एक बात करते हैं। हेल्थ के मामले में जो स्थिति है वो ठीक है, आपके अंदर साहस होगा, निडरता होगी, और कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं है, बस सर दर्द हो गया, पाचन संबंधी दिक्कतें हो गई, तो ये ऐसा रह सकता है। तो थोड़ा अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करें, खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान दें। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए, यानी शिक्षा के मामले में देखा जाए, तो शिक्षा के स्वामी हैं शनिदेव, जो बैठे हुए हैं आपके 7वें घर में, और 5वें घर पर जाएगी गुरु की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि। तो हायर एजुकेशन वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा समय है, छोटे बच्चों के लिए भी काफी अच्छा ये समय है, क्योंकि चौथे घर के स्वामी गुरु हैं। तो शिक्षा के मामले में ये महीना बहुत ही उत्तम है। कुछ एंटरटेनिंग कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया सीखने का जज्बा आपके अंदर होगा। अब उपाय क्या करने हैं? तो उपाय के लिए आप एक तो ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें प्रतिदिन। कर सकते हैं तो एक माला करें, एक माला ज़्यादा लगता है तो 41 बार तो प्रतिदिन करना ही करना है। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय है आपके लिए, ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप प्रतिदिन करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।